एवरीवन, वेलकम टू टीप अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एशियन गेम्स 2023 के बारे में। एशियन गेम्स जो अभी हाल ही में समाप्त हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जीके फैक्ट्स, और इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊंगा आई होप वो सारा कुछ आपके एग्जाम्स के लिए कवर हो जाएगा। बहुत रेयर चीज़ है कि कुछ ऐसा पूछ दिया जाए जो आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो थोड़ा। तो मैं पूरी कोशिश किया मैंने कि आपको सब कुछ इस वीडियो में बता दूं एशियन गेम्स के बारे में जो इस बार हुए हैं, करंट अफेयर्स और जीके से रिलेटेड चीज़ फ्रॉम ए टू जेड। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर इस पे आपने क्लिक किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एशियन गेम्स 2023। शुरुआत करते हैं तो एशियन गेम्स 2022-23 आप बहुत जगह देख रहे होंगे, 22-23 22 में ये होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से इसे एक्सटेंड किया गया। तो एशियन गेम जिसे एशियाड भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में। उस समय भारत ने होस्ट किया था। 1951 में जो पहला जो संस्करण था एशियन गेम्स का, 1951 में दिल्ली में हुआ था कंडक्ट। इस बार का जो एडिशन था 19th एडिशन, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं से आपकी शुरुआत होती है कि आपको क्या क्या याद रखना है। इस बार का जो एडिशन था 19th एडिशन था, कहाँ हुआ? चीन में, चाइना के हैंगजू में हुआ। और ये जो है एशियन गेम्स, ये थर्ड टाइम चाइना में हुआ। इससे पहले 2 बार और हो चुका है, तो थर्ड टाइम चाइना में हुआ एशियन गेम्स। जो 19वां संस्करण था हैंगजू में हुआ। जो पिछला संस्करण था 2018 वाला 18th एडिशन, वो कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था 18th एडिशन। नेक्स्ट वाला जो एडिशन है यानी कि 20वां संस्करण, ये होगा 2026 में नागोया, जापान के नागोया में होगा 2026। और एशियाड जो है, इसका जो सिंबल है ये है उगता हुआ सूर्य, राइजिंग सन है इसका सिंबल। राइजिंग सन में ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुल 16 रेज है। राइजिंग सन जो एशियाड का सिंबल है, राइजिंग सन, इसमें कुल 16 किरणें हैं। रेड सन हैविंग 16 रेज। ये एक एक चीज़ बारीकी से आपको ध्यान रखने हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी सवाल ऐसा पूछ दिया जाए तो आपको ध्यान रहे। हम बात करेंगे फिर मैस्कॉट के बारे में। मैस्कॉट जो शुभंकर कहा जाता है, तो 3 मैस्कॉट, ये आप फोटो देख रहे हैं, तीनों रोबोट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इन तीनों का नाम है चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान, ये जो जियांगजान है, जियांगजान के कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। ये तीनों रोबोट जो है जियांगजान के कल्चरल हेरिटेज को, वहाँ के मेमोरीज को रिप्रेजेंट करता है और टैंग डायनेस्टी से रिलेटेड है, टैंग डायनेस्टी के कविता से रिलेटेड है। तो इसलिए मैस्कॉट बनाया गया इन तीनों रोबोट को जो कि कल्चरल और हेरिटेज को दर्शाता है। तीनों का नाम है चेन चेन, कॉन्ग और लियान लियान। तो बात करें हम एशियन गेम्स, तो ये 1982 से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा, OCA। तो पहले एशियन गेम्स फेडरेशन इसको ऑर्गेनाइज कराता था, लेकिन 1982 से OCA इसको ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, जिसके प्रेसिडेंट कौन है? शेख अहमद अल फहद अल सबा। इसके प्रेसिडेंट है शेख अहमद अल फहद अल सबा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुवैत में। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर है कुवैत में। अब हम आगे बढ़ते हैं मेडल टैली की तरफ। मेडल टैली की बात करें यानी कि पदक तालिका। मेडल टैली यानी कि पदक तालिका, तो शीर्ष पर रहा चाइना, जो सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतता है वो शीर्ष पर रहता है। कुल 383 मेडल के साथ 201 गोल्ड के साथ चाइना शीर्ष पर रहा। दूसरे पे जापान रहा 652 मेडल्स, यानी टोटल 188 मेडल्स के साथ। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया। ये तीनों का भी आपको याद रखना है कि विच कंट्रीज आर अहेड ऑफ इंडिया, अगर ऐसा क्वेश्चन आए इन एशियन गेम्स तो 4 ऑप्शंस भी दे दिए जाएंगे, और एग्जाम में 5 ऑप्शंस भी होते हैं कहीं कहीं। तो उज्बेकिस्तान रहा 5वें पे। उज्बेकिस्तान जो रहा ये 5वें पे रहा। इंडिया हमारा फोर्थ पोजीशन पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर कई सवाल पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन मेडल टैली ऑफ एशियन गेम्स, तो भारत चौथे पायदान पर रहा कुल 107 मेडल के साथ। और ये फर्स्ट टाइम हुआ जब भारत ने 3 डिजिट में मेडल जीते, यानी कि 100 का आंकड़ा पार किया पहली बार। इंडिया ने 28 गोल्ड जीते, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 41 ब्रॉन्ज के साथ 107 मेडल के साथ भारत चौथे पायदान पर रहा। 5वें पे उज्बेकिस्तान और 6ठे पे ताइपेई रहा। इतना आपको ध्यान रखना है। बात करें हम तो स्पोर्ट्स की, तो 482 इवेंट्स हुआ 40 स्पोर्ट्स में, जिसके सब कैटेगरी 61 डिसिप्लिन थे। जैसे होता है ना कुछ एथलेटिक्स में भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आ जाते हैं, तो 482 इवेंट हुआ, ठीक है, जिसमें से 40 खेल के 482 इवेंट्स हुए जो कि सब कैटेगराइज्ड 61 डिसिप्लिन में हुए।
अब हम आगे बढ़ते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी और क्लोजिंग सेरेमनी के बारे में बात करते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी जो था, ये फ्लैग बेरर कौन रहते भारत की तरफ से, हॉकी कैप्टन मनप्रीत सिंह और बॉक्सर लोवलिना बोर्गोहेन, ये दोनों रही थी फ्लैग बेरर। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर रहे थे हॉकी टीम के मेंबर PR श्रीजेश। क्लोजिंग सेरेमनी में इन्होंने झंडा लिया था भारत का। एशियाड का जो टॉर्च है, इसका नाम है मूल रूप से इटर्नल फ्लेम। इटर्नल फ्लेम एशियाड टॉर्च, जो मशाल होता है हर बड़े बड़े इवेंट में, गेम में मशाल होता है, जैसे ओलंपिक हो गया, एशियाड हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया। तो एशियाड टॉर्च का नाम रहा इटर्नल फ्लेम। मोटो इसका क्या रहा, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। इसका जो मोटो रहा, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मेडल्स के बारे में, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट हम वो डिस्कस करेंगे जिसमें भारत ने गोल्ड जीता है। भारत ने कितने कैटेगरी में गोल्ड जीता, 10 कैटेगरी में। आगे हम सब बात करेंगे गोल्ड के बारे में। तो शूटिंग में 22 गोल्ड भारत ने जीता, जिसमें 22 मेडल जीता शूटिंग में, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। गोल्ड विनर कौन कौन रहे, ऐश्वर्य प्रताप सिंह, ईशा सिंह तोमर, पलक गुलिया, स्विफ्ट कौर सामरा। इसमें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने सबसे ज्यादा मेडल जीता है शूटिंग में। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है, ये है इनकी तस्वीर। 4 मेडल इन्होंने जीता अलग अलग कैटेगरी ऑफ शूटिंग में। ईशा सिंह तोमर ने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता, 4 मेडल इन्होंने भी जीता, लेकिन ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 2 गोल्ड जीता। पलक गुलिया ने 1 गोल्ड जीता और स्विफ्ट कौर सामरा इन्होंने भी 1 गोल्ड जीता। तो टोटल 7 गोल्ड जीता भारत ने शूटिंग में, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं एथलेटिक्स में। तो एथलेटिक्स में बहुत सारे गेम आते हैं। तो एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने जीता। अगर हम इंडिविजुअल कैटेगरी की बात करें तो सबसे ज्यादा शूटिंग में ही जीता, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स कैटेगरी भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल 29 मेडल भारत ने जीता, जिसमें से 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड विनर कौन कौन रहे, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में इन्होंने जीता। इनका जो थ्रो रेंज था 88.88 मीटर रहा। अन्नू रानी जैवलिन थ्रो फीमेल कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। भारत की तरफ से पहली महिला जैवलिन खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता एशियाड में। इनका जो थ्रो रेंज था वो था 62.92 मीटर। ये भी आपको याद रखना है, तो क्योंकि पहली जो महिला खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड जीता जैवलिन में वो रही अन्नू रानी। तजिंदर पाल सिंह शॉटपुट में इन्होंने गोल्ड जीता। अविनाश साबले ने गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता 3000-5000 मीटर स्टीपल चेज रेस में। स्टीपल चेज क्या होता है, ट्रैक रेस होता है जो कि रनर्स को 28 बड़े और फिक्स्ड बैरियर को क्रॉस करना होता है और 7 टाइम्स वाटर जंप्स क्रॉस करना होता है। तो ये होता है स्टीपल चेज। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर रेस में गोल्ड जीता। भारतीय टीम का जो समूह है 4x400 मीटर रिले में भी गोल्ड जीता। तो 6 गोल्ड एथलेटिक्स में जीता, कुल 29 मेडल के साथ। उसके बाद हम बात करें फील्ड हॉकी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हॉकी में भारत ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता। गोल्ड यानी कि पुरुष टीम ने गोल्ड जीता और महिला टीम ने 1 ब्रॉन्ज जीता। तो हॉकी में पुरुष टीम ने भी जापान को हराया फाइनल में, और महिला टीम ने भी जापान को हराया फाइनल में। ठीक है, जापान जो डिफेंडिंग चैंपियन रहा। तो गोल्ड में भारतीय हॉकी टीम ने जापान को हराया। वुमेन्स टीम ने भी जो ब्रॉन्ज जीता, इसने जापान को हराया। उसके बाद हम बात करें क्रिकेट, तो फर्स्ट टाइम मेंस क्रिकेट ने जीता है। मेंस क्रिकेट फर्स्ट टाइम भारत इसमें हिस्सा लिया। भारत ने, मतलब ओवरऑल मेंस क्रिकेट फर्स्ट टाइम हुआ एशियाड में। तो मेंस क्रिकेट में भी भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं। मेंस कैटेगरी, वुमेन्स टीम कैटेगरी दोनों ने गोल्ड जीते। क्रिकेट में मेंस कैटेगरी ने अफगानिस्तान को डिफीट किया और वुमेन्स टीम ने डिफीट किया श्रीलंका को। आपसे एक सवाल पूछता हूं कि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे एशियन गेम्स में? आपको कमेंट में बताना है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन कौन थे मेंस क्रिकेट एशियन गेम्स में। टेनिस की बात करें तो टेनिस में 1 गोल्ड 1 सिल्वर भारत ने जीता। गोल्ड की बात करें तो जो मिक्स्ड कैटेगरी होता है, मतलब मिश्रित युगल, रोहन बोपन्ना और ऋतुराज भोसले ने जीता 1 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में टेनिस में। स्क्वैश की बात करें तो स्क्वैश में 5 मेडल भारत के हाथ लगे, 2 गोल्ड 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ। बैडमिंटन में 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। गोल्ड जीता चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी ने, इन दोनों ने गोल्ड जीता। रेसलिंग में 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्जे को भारत को मिले। 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्जे, ये बीच में नन गोल्ड कैटेगरी आया, तो कोई बात नहीं, सभी आपको याद रखने हैं। रेसलिंग में 1 सिल्वर और
5 ब्रॉन्ज जीता, लेकिन टोटल मेडल ज़्यादा है, 6 मेडल, इसलिए ये कवर किया गया। फिर हम बात करें इक्विस्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत ने 41 साल बाद गोल्ड जीता, यानी कि घुड़सवारी में 4 खिलाड़ी का जो ग्रुप था, इंडस का हृदय छेड़ा, अनुष अग्रवाल, दिव्यकृति सिंह और सुदीप्ति हजेला कंबाइंड टू विद इक्विस्टन टीम ड्रेसेज गोल्ड मेडल। ये कहा जाता है इक्विस्टन टीम जो कि घुड़सवारी होता है, 41 साल बाद इक्विस्टन में भारत ने मेडल जीता। ठीक है, घुड़सवारी में। कबड्डी की बात करें तो 2 गोल्ड भारत के आए, मेंस एंड वुमेन्स टीम, महिला और पुरुष टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता कबड्डी में। फिर हम आगे बात करते हैं आर्चरी में, यानी कि तीरंदाजी में। तीरंदाजी में 9 मेडल भारत ने जीते, 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ। ओजस देवताले, ज्योति सुरेखा ने इंडिविजुअल इवेंट जीता, ज्योति ओजस ने मिक्स्ड इवेंट जीता, अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा, परमीत कौर वुमेन्स कंपाउंड में जीता, प्रथमेश समधान, अभिषेक वर्मा, ओजस प्रवीण मेंस कंपाउंड में जीता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में प्लेयर्स के नाम और मैच द फॉलोइंग टाइप से भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। तो जहां जहां स्पेशली गोल्ड जीते गए सवाल उससे ही बनेंगे। 90% चांसेस है कि जिसमें कैटेगरी में भारत ने गोल्ड जीते सवाल उससे ही बनेंगे, क्योंकि एग्जामिनर इतना ये नहीं है कि वो कुछ भी पूछ देगा आपसे 107 मेडल और प्लेयर के बारे में। अब ये देखिए आप, तो इस बाकी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में भारत ने मेडल जीते, बॉक्सिंग, सेलिंग, ब्रिज, गोल्फ, वुशु, रोलर स्पोर्ट्स, कैनोइंग, टेनिस, तो ये सभी कैटेगरी में भारत ने मेडल जीते। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो अदिति अशोक, जिन्होंने सिल्वर जीता, बिकेम फर्स्ट वुमेन गोल्फर टू विन मेडल फ्रॉम इंडियन एशियन गेम्स। तो ये पहली महिला, भारतीय महिला खिलाड़ी रही जिन्होंने गोल्फ में मेडल जीता भारत की तरफ से, सिल्वर इन्होंने जीता। संजना बथुला, जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी रही, 15 वर्ष की, स्पीड स्केटिंग ट्रैक में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स 3000 मीटर रिले इवेंट में। जग्गी शिवदासानी सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं, 65 ईयर्स के, इनकी टीम ने मेडल जीता, ब्रिज टीम के मेंबर रहे ये जग्गी शिवदासानी। 2 नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया, स्पोर्ट्स ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ब्रेक डांस और ई स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया एशियाड 2023 में। कुल 45 नेशन ने पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स से, 45 देशों के कॉन्टिजेंट टीम ने, खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो 45 नेशन टीम ने पार्टिसिपेट किया एशियन गेम्स में। भारत ने कुल 22 स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेडल जीते। ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, भारत ने कुल 22 स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेडल अपने नाम किए, गोल्ड जीता 10 कैटेगरी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सवाल इंडिया से ही रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इंडिया ने 22 स्पोर्ट्स कैटेगरी में मेडल जीते, गोल्ड 10 कैटेगरी में। तो कुछ खिलाड़ियों के नाम जो गोल्ड से रिलेटेड मैंने आपको बताएं, और भारत ने कितना 107 मेडल जीता, फर्स्ट टाइम 100 का आंकड़ा पार किया, और भी कुछ आपको बताया इस वीडियो में इससे रिलेटेड। टॉप पे रहा चाइना। तो आई होप ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, और कुछ भी अगर आपको कमी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर